Hello, dear students. Assalamu alaikum. How are you? Students कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत. I am with a new topic with a new chapter. आपकी खिदमत में हाजिर हो आपको एक और चैप्टर एक और टॉपिक पढ़ाने के लिए तो तवज्जो से और गौर से पूरी वीडियो को देखना. अक्सर हमें कमेंट्स आते हैं और सवालात पूछे जाते हैं लेकिन वही सवालात के आंसर उस वीडियो में मौजूद होते हैं लेकिन आप वीडियो को पूरा नहीं देखते. एक मशवरा है और वो ये है कि जो भी वीडियो आपकी भलाई के लिए हो आपका मकसद उससे पूरा हो रहा हो तो ज़रूर कमेंट्स और लाइक उस पर करना और ये चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बड़ी मेहरबानी होगी. अब आते हैं एनर्जेटिक्स की तरफ इसके बेसिक्स की तरफ के व्हाट आर एनर्जेटिक्स. ये एक न्यू चैप्टर है न्यू टॉपिक है तो बेसिकली नाम से जाहिर है एनर्जेटिक्स इसमें वर्ड एनर्जी आता है और जाहिरी बात है कि एनर्जी व्हाट इज एनर्जी द एबिलिटी टू डू वर्क काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं. तो कभी कभी हमारे हाँ या हमारे मन में काम करने की सलाहियत होती है लेकिन कभी कभी नहीं होती. तो इसका मतलब ये है कि तवानाई जब मौजूद हो तो मन चाहता है कि कुछ करो और जब मौजूद न हो तो मन चाहता है कि कुछ न करो और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है. इसका मतलब ये है कि एनर्जी इवॉल्व भी होती है एब्जॉर्ब भी होती है खारिज भी होती है जज़ब भी होती है. बेसिकली एनर्जेटिक्स या केमिकल एनर्जेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं ये हमें किन चीज़ों के बारे में मालूमात फराहम करता है. केमिकल एनर्जेटिक्स डील्स how much energy is absorbed or released during a chemical or physical process. ये हमें बताता है कि एक प्रोसेस हो रहा है खा वो केमिकल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है उसमें कितनी मिकदार में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और या खारिज हुई जज़ब हुई या खारिज हुई. तो इसमें हम इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं जो एब्जॉर्ब होती है या खारिज होती है. इसके अलावा chemical energetics deals with the flow and information of energy कि इन एनर्जी फ्लो कहाँ करती है मतलब ये जो चीज हम स्टडी करते हैं एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इसको हम सिस्टम बोलते हैं. तो आया ये एनर्जी सिस्टम से फ्लो करती है आउटवर्ड सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से एनर्जी फ्लो करती है इनटू द सिस्टम ये भी हम इसमें पढ़ते हैं. Chemical energetics gives us the concept of enthalpy. What is enthalpy? ये भी हमें बताता है तो आगे चलकर हम enthalpy, change in enthalpy हमारे टॉपिक से फिलहाल सिर्फ इतना ही. enthalpy is the heat content in a system. एक सिस्टम में जितना भी हीट होता है the hidden heat is known as enthalpy और ये enthalpy सिस्टम में जो हीट होती है अब सिस्टम क्या है वो हम पढ़ने जा रहे हैं. एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एनर्जेटिक्स में हम ये भी पढ़ते हैं कि क्या रिएक्शंस के दौरान एनर्जी खारिज होती है या जज़ब होती है. अगर खारिज होती है तो इस रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं और अगर जज़ब होती है तो उनको हम एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं. तो ये बेसिक थी जो केमिकल एनर्जेटिक्स में हम पढ़ते हैं. अब आते हैं एनर्जी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन. जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एनर्जी चेंज क्यों आता है या कैसे आता है. एनर्जी इन केमिकल रिएक्शंस. सबसे पहले तो हमने ये बात नोट कर ली है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है. You know chemical reaction. The process, actually it is a process. The process during which old bonds breaking and new bonds formation takes place is known as chemical reaction. R.
द प्रोसेस ड्यूरिंग विच ओल्ड सब्सटेंसेस डिसअपियर्स एंड न्यू सब्सटेंसेस आर अपीयर्ड। जो पहले से हमने सब्सटेंसेस लिए होते हैं वो गायब होते हैं, नए नमूदार होते हैं। इस पूरी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आर द प्रोसेस ड्यूरिंग विच chemical change occur in the nature and composition of substances। वो प्रोसेस जिसमें substances मतलब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के नेचर में और कंपोजिशन तरकीब या बनावट में केमिकल चेंज अकर होता है, उसी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन हम बोलते हैं। सीधी सी बात है कि केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं और वो एग्जांपल ये है, मैं अगर ले लो CH4, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, CH4 मीथेन ये वाला, और अगर हम इसके साथ मिक्स करते हैं क्लोरीन को, क्लोरीन गैस को, ये वाला, ये मैंने ले लिया मीथेन CH4 और फिर क्लोरीन। अब डिफ्यूज्ड सनलाइट की मदद से क्या होगा, यहां पर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर ब्रेक होगा और फिर नया बॉन्ड बनेगा। नया बॉन्ड कौन सा बनेगा, ये हो गया CH3 ये। अब ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ नया बॉन्ड बनाएगा और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन एक नया बॉन्ड बनाएंगे। ये वाला एग्जांपल हो गया। मैंने इधर लिखा है chemical reaction is a process during which old bond breaking and new bond formation takes place। old bond टूटती है, नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। बट ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड ड्यूरिंग ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जब आप किसी चीज को तोड़ते हैं तो आपने उस पर कुव्वत लगानी है, एनर्जी देनी है, पावर देना है। तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान एनर्जी जज़ब होती है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और इसको ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी दरकार होगी, तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एंड ड्यूरिंग न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, अब यहां पर एक नया बॉन्ड बना है, यहां पर कार्बन और क्लोरीन के दरमियान ये। ड्यूरिंग न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी खारिज होती है। यहां पर भी एक नया बॉन्ड बना है यहां पर, तो इसके दौरान भी एनर्जी खारिज होती है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि नेट एनर्जी इस प्रोसेस के दौरान ओवरऑल एनर्जी आया जज़ब होगी, एब्जॉर्ब होगी या खारिज होगी। तो नेट एनर्जी टोटल एनर्जी बराबर होगी एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट। जितनी एनर्जी हमने ऐड की है, इन की है बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, और जितनी एनर्जी खारिज होती है ड्यूरिंग न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर एनर्जी आउट ज्यादा है, एनर्जी इन कम है, तो जाहिर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर नेट एनर्जी आउट, अगर एनर्जी आउट कम है, एनर्जी इन ज्यादा है, तो फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, आगे इसके एग्जांपल है इस चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं कुछ टर्म्स की तरफ। सिस्टम एक टर्म और इसके बाद सराउंडिंग भी है, इसके बाद बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम भी है और एग्जांपल्स भी है। स्टूडेंट्स, हम अच्छी तरह जानते हैं कि यूनिवर्स, हमारा जो कायनात है, कायनात ये दो बुनियादी चीजों से बना होता है। मुख्तलिफ कंटेक्स्ट में हम ये बात करते हैं। इससे पहले हमने कहा था कि यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ थ्री बेसिक थिंग्स, मैटर, एनर्जी एंड स्पेस। मैटर, एनर्जी एंड स्पेस। अब यहां पर हम इस चैप्टर के तनासुब से बात कर रहे हैं, तो दो चीजों से ये बना है, एक को हम बोलते हैं सिस्टम और दूसरे को हम बोलते हैं सराउंडिंग। अब सिस्टम क्या है? इंग्लिश में तो हम कहते हैं निजाम। सिस्टम ही खराब है, सिस्टम अच्छा है, सिस्टम फेल है, सिस्टम अच्छा करने की जरूरत है, सिस्टम अच्छा चल रहा है, हम इसको निजाम बोलते हैं, निजाम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर केमिस्ट्री में, साइंस में सिस्टम क्या है? अब मटेरियल, ये एक मटेरियल है, कोई चीज है, और कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स या बहुत सी अशिया का मजमुआ है, विच इज अंडर स्टडी, जिसको हम स्टडी करते हैं। फिलहाल आप इस बोर्ड की तरफ देख रहे हैं,
इसको स्टडी कर रहे हैं, यही आपके लिए एक सिस्टम है। जब आप किसी चीज का बगौर मुतालिया करते हैं तो ये आपके लिए सिस्टम है। अगर ये एक मटेरियल है या कलेक्शन ऑफ मटेरियल है, मजमुआ है, लेकिन आपके ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात की नीचे है, आपकी स्टडी मुतालिया के नीचे है, इसको हम सिस्टम बोलते हैं। और एक और डिफिनेशन भी आप कर सकते हैं, एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स इस कायनात का कोई भी हिस्सा, छोटा हो या बड़ा, अंडर स्टडी, जो हम उसका मुतालिया करते हैं, आर विच इज अंडर ऑब्जर्वेशंस, या वो हमारे मुशाहिदात के अंदर हो, जिसका हम मुशाहिदा कर रहे हो कि ये गर्म है, ये ठंडा है, बड़ा है, छोटा है, कलर ऐसा है, कलर वैसा है, टेस्ट ऐसा है, टेस्ट वैसा है। जो ऑब्जर्वेशन हम किसी मटेरियल की कर रहे हैं, जो हमारी स्टडी के अंदर हो, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, इसको ही सिस्टम बोलते हैं। सराउंडिंग क्या है? जाहिरी बात है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो तो सिस्टम होगा। सराउंडिंग इर्द गिर्द माहौल को कहते हैं। तो उस सिस्टम से बाहर, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, शुमाल मशरिक, जुनूब मगरिब, ऊपर नीचे, जो भी एरियाज हैं वो सराउंडिंग कहलाते हैं। तो एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर जो भी होगा, जितनी ममालिक है मशरिक की तरफ, मगरिब की तरफ, जितनी सूबे है, जितने लोग हैं, जो भी चीजें हैं, इसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। अब आती है एक और टर्म की तरफ, बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की कुछ हुदूदात भी होती है, बाउंड्रीज होती है, जो हमें ये बताते हैं कि इसके आगे सिस्टम है और इससे पहले सराउंडिंग है। तो आगे जाए तो सिस्टम होगा, पीछे आ जाए तो सराउंडिंग होगा। तो व्हाट आर बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम? द सरफेसेस, ये सरफेसेस होते हैं, सतह होते हैं, डिमार्केशन होती है, लाइंस होती है, विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से जुदा करती है। ठीक है, अब एग्जांपल से आपको खूब समझ आएगा। एग्जांपल्स में एक बात है कि हमने यहां पर ली है एक टेस्ट ट्यूब, ये है एक टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, और इसमें हमने HCl डाला हुआ है। जब कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन या मार्बल बोलते हैं, और इसके अंदर हमने HCl भी डाला हुआ है, तेजाब। अब ये दोनों रिएक्शन करते हैं, हम इसे देखते हैं कि क्या हो रहा है। भाई धमाका हो रहा है? नहीं जनाब, धमाका तो नहीं, गैस खारिज हो रहा है। नहीं जी, कलर चेंज हो रहा है। नहीं, पहले कलर था, अब डिसअपियर हो गया, एक कलर से दूसरा आ गया। तो ये हम मुशाहिदा कर रहे हैं, इसी को सिस्टम कहते हैं। तो यह बनते हैं, रिएक्शन को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने की बात मैं कर रहा हूं। तो ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड और CO2 गैस खारिज होता है, इसके साथ साथ वाटर वेपर्स भी बनते हैं। तो इस टेस्ट ट्यूब ने हमने डाला है मार्बल को, कैल्शियम कार्बोनेट को, और फिर HCl को डाला है। ये दोनों रिएक्ट करते हैं, हम इनको ऑब्जर्व करते हैं, इससे ये गैसेस खारिज होती है। तो ये चीज हमारे ऑब्जर्वेशन के नीचे है, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम इसको स्टडी कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं सिस्टम। ये सिस्टम हो गया, ये मैंने लिखा है इधर, ये है सिस्टम। अब इससे बाहर जो भी है, ये एरिया है, ये एरिया है, ये नीचे वाला एरिया है, ऊपर वाला एरिया है, ये इसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। इसको सराउंडिंग बोलते हैं, सिस्टम से बाहर है, सराउंडिंग है। और ये जो टेस्ट ट्यूब के वॉल्स है, बॉटम है, ये है, ऊपर ये कॉर्क है, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो बाउंड्री के अंदर सिस्टम, बाउंड्री के बाहर सराउंडिंग, और ये वो सरफेसेस है, द सरफेसेस व्हिच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, और ये है, अगर हम पोटेशियम क्लोरेट लेते हैं या कोई और कंपाउंड लेते हैं और उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, तो जाहिर है ब्रेक करने के लिए तो हीट दरकार होगी। तो अगर हम इसको हीट करते हैं, ये बंसन बर्नर है या स्पिरिट है, जो भी हीट सोर्स है, लेकिन हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो अब क्या होगा?
गैस खारिज होगा, कलर चेंज होगा, प्रिसिपिटेट बनेगा, क्या होगा? तो इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं नेकेड आई से या माइक्रोस्कोप से, इसी को बोलते हैं सिस्टम। ये पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है जो हमारे ऑब्जर्वेशंस या हमारी स्टडी के नीचे है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम। अब बाहर जो है हीट सोर्स स्पिरिट लैंप है, वो इसके अलावा ये वाला हिस्सा, जो भी चीज बाहर है, इसको सराउंडिंग बोलते हैं, इसको सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये सराउंडिंग हो गया। अब इस कंटेनर की वॉल्स, ये बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम है, इनको बाउंड्रीज कहा जाता है। ये सरफेसेस सराउंडिंग और सिस्टम को आपस में अलहदा करते हैं और हमें बताते हैं कि इसके अंदर जाने से आपको सिस्टम मिलेगा, इसके थोड़ा सा बाहर जाने से सराउंडिंग मिलेगा। तो स्टूडेंट, दीज वर ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ एनर्जेटिक्स, देन हाउ एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, या वाई एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, और बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम क्या होती है। इसके बाद दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक्स अ लॉट।